Good morning, all of you. Jai Hind to everyone. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with the topic. The new topic is meaning of the cooperative society. Till now, in forms of business organization, we have studied about what is a sole trading concern and what is a पार्टनरशिप फर्म. ओके, हमने देखा कि कोई एक सिंगल आदमी बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा पार्टनरशिप यानी दो या दो से ज़्यादा लोग अप टू 100% किस तरह से वो लोग बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द कोऑपरेटिव सोसाइटी. आप नाम जनरली सुने होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे हम लोग जनरली सुनते हैं अपनी सोसाइटीज़ में भी, राइट. इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन हैविंग मिनिमम 10 members, maximum no limit, with the main object of providing service. There is open membership. Anyone can join the cooperative by purchasing the shares. The main motive is to provide the service. There is equal voting right or one man one vote. इसका मतलब जनरली हम जिस कॉलोनी में, जिस चौल में, जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एज अ सोसाइटी तो कहते हैं, लेकिन वो अलग है. और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये अलग होता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक दूसरे को कोऑपरेट करके उस सोसाइटी में रहना. ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें और सर्विस प्रोवाइड करें. तो ये लोग एक बॉडी, एसोसिएशन बॉडी जनरेट करते हैं थ्रू द लीगल स्टेटस. जैसे कि ये लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं. जैसे कि मान लीजिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया. ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है देखते हैं हम लोग डिटेल में. ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी का मतलब, एसोसिएशन मतलब तो आपको पता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन, राइट. इस काइंड की एक बॉडी होती है, ठीक है, जो रन करती है. इट्स जस्ट लुक लाइक एज अ बिजनेस, बट एक्चुअल में प्रॉफिट पर्पस बिजनेस नहीं होता. ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. वॉलंटरी यानी ये कंपलसरी नहीं रहता है. जब तक आपको रखना है सोसाइटी रखिए, नहीं रखना है आप सोसाइटी को बंद कर सकते हैं. ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. इसमें मिनिमम 10 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, इनका मेन मोटो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना. इसमें मेंबर बनने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए क्या करना होता है? हमको शेयर्स खरीदने होते हैं. ठीक है, और इनका मेन मोटो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना. इसमें होता क्या है, हर एक इंसान को इक्वल राइट है. जैसे सोसाइटी से रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर में, तो उसमें सजेशन देने का, वोटिंग करने का राइट हर मेंबर को इक्वल होता है. ठीक, अब हम इनके फीचर्स देखते हैं. Features of cooperative society. Features of cooperative society is like this. First one is your voluntary association, यानी कि ये कंपलसरी परमानेंट एग्जिस्टिंग बॉडी नहीं है. ये टेम्पररली हम लोग एक एसोसिएशन बॉडी क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है. टेम्पररली कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमने इनको चालू कर दिया है. ठीक है, सेकेंड वन है लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस इनके पास होता है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. ठीक है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही सेपरेट होते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लाइबिलिटी होती क्या है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूज़. जो भी हम बैंक से या आउटसाइडर से लोन वगैरह लेते हैं वो हमारा लाइबिलिटी होता है. ठीक है, जब ये अनलिमिटेड होता है, जिसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में देखा था. ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है, जब ये इस तरह की कोई ड्यूज़ होती है, बैंक लोन्स वगैरह, तो एट दैट टाइम दे हैव टू पे विद देयर organization business profit. If it is not sufficient, they have to sell the personal property also, sole trade and partnership, and then make the full settlement of the dues. बट यहाँ क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यहाँ सबकी लाइबिलिटी ना लिमिटेड होती है. अब लिमिटेड मतलब कितनी? जो भी लाइबिलिटी होगी उस लाइबिलिटी का, ठीक है, जो मेंबर जितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स का ओनर होगा. यहाँ पे जब सब शेयर्स खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब एक ही शेयर्स खरीदे. कोई एक खरीदता है, कोई 100 खरीदता है, कोई 200 खरीदता है, कोई 2 खरीदता है, कोई 2000 खरीदता है. डिपेंड करता है कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. ठीक है, क्योंकि इसके बदले उनको डिविडेंड भी मिलता है. तो जब लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी तो उस लाइबिलिटी में भी उनको उतना ही परसेंटेज का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. इसीलिए कहा जाता है हियर दैट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. उतनी ही लाइबिलिटी होगी जितना उनका परसेंटेज ऑफ शेयर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में. ठीक, कंट्रोल. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल कौन करता है?
इनके सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए ये लोग आपस में ही ये इलेक्शन के थ्रू किसी एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की देख रेख करता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेरेंस करती है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे कंट्रोलिंग एक्टिविटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं किया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, बहुत ही इजी फॉर्मेशन है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद शेयर एप्लीकेशन इशू कर दो, फंड आ गए और कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर स्टार्ट कर सकते हैं। इक्वल वोटिंग रेट मैंने पहले ही बताया, चाहे किसी के पास 1% शेयर हो, किसी के पास 10% शेयर हो, दोनों को वोटिंग रेट सेम रहेगा। इकोनॉमिकली फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पार्टनरशिप में बताया था कि उन लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने पहले ही बताया कि सर्विस मोटिव है, ठीक है। तो ये लोग करते क्या है पता है, ये लोग एक अपना बिजनेस टाइप का कुछ खोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारे मेंबर ज्वाइंट होते हैं। इनका मेन मोटो क्या होता है, हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, हम लोग पार्ले बिस्कुट अगर किसी शॉप से खरीदने जाएंगे तो कितने में मिलेगा, 5 रुपीज़ में, ठीक है। बट एक्चुअल में जब वो पार्ले कंपनी से निकलता है तो उसकी कॉस्ट 5 नहीं होती, लेस देन 5 होती है। उसके बाद उसमें होलसेलर अपने कमीशन को ऐड करता है, रिटेलर अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करता है। उसके बाद जो कस्टमर है वो दोनों के मार्जिन को पे करने के बाद वो बिस्कुट्स खरीदते हैं, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए मान लो हमने क्या किया, अपनी सोसाइटी 100 लोगों की एक सोसाइटी, हमने आपस में एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जो थोड़ा थोड़ा कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ उस पैसे से हम लोग खुद अपना एक शॉप खोल देते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव का, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम लोग इंस्टेड ऑफ परचेसिंग इट फ्रॉम द रिटेलर डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है, जो मेंबर्स हैं वो भी, राइट। तो इससे क्या होता है, हम जब 1 बिस्कुट 2 बिस्कुट लेने जाते हैं तो वो हमें ऑब्वियसली 5 में देगा, लेकिन जब हम लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेंगे तो वो हमें मे बी 3, 3.5, 4 ये रेट में मिल जाएगा मार्केट से। तो इससे हुआ क्या, 5 वाली चीज़ को हमने लेस देन 5 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और वही रेट में हम अपने मेंबर्स को भी बेचेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, सोसाइटी चलाने का प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना। यानी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हम लोगों के साथ वाइल पेइंग द एक्स्ट्रा प्राइस ऑफ द गुड्स, इसको ही रिमूव करना हमारा मेन मोटो है। इसीलिए हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इकोनॉमिकली फंक्शनिंग यानी कि जब आप लोग लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ परचेस करने जाएंगे, सो देयर यू विल गेट द इकोनॉमिकल बेनिफिट इन काइंड ऑफ द डिस्काउंट और समथिंग, राइट। हो गया। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, फाइनेंशियली ऑल्सो एंड नॉन फाइनेंशियली ऑल्सो। नेक्स्ट है ओपन मेंबरशिप, यानी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप कोई भी बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी का मतलब होता है जिसको भी मेंबर बनना है वो शेयर परचेस करके मेंबर्स बन सकता है। लिमिटेड कैपिटल, इनकी कैपिटल लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, अब इनका मैनेजमेंट भी इनएफिशिएंट होता है। अब आप कहेंगे मैम सोल ट्रेडिंग में तो सिंगल था इसीलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि 2 लोग थे, लेकिन कोऑपरेटिव में तो 100 लोग हैं फिर भी, क्योंकि माय डियर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें सब लोग एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। सब लोग सिर्फ शेयर परचेस किए, मेंबर बन गए, बस उनका काम वहीं पर ख़त्म। उन्होंने जो भी शेयर परचेस किया उसके बदले में उनको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारी सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ है इसको मैनेज करने का काम उनके मैनेजमेंट कमेटी का होता है, जिसको वो लोग इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो जिसको हम अपॉइंट कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट कमेटी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें मैंने पहले ही बोला गवर्नमेंट सपोर्ट होता है। ऑब्वियसली जब जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वहाँ कंट्रोल भी करेगी, यानी हर एक चीज़ में इंटरफेरेंस करना, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल एक्टिविटी होता है। कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे जो मेंबर्स है, ठीक है, वो सब शेयर होल्डर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब किसी ने 10% लिया है, किसी ने 25% लिया है, किसी ने 45% लिया है, सबकी परसेंटेज अलग होने की वजह से उनको लगता है कि उनकी अथॉरिटी सोसाइटी में ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बार बार कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं।
एंड द लास्ट वन है लैक ऑफ सीक्रेसी एज कम्पेयर टू द सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सारे इन्फॉर्मेशन सबको डिस्क्लोज करना पड़ता है, सबको, यानी पूरी दुनिया को नहीं, बल्कि जो उनके मेंबर्स हैं उनको एज वेल एज द गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी सीक्रेसी नहीं रह जाती। क्लियर हो गया? इसमें से आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अलग करके अपने मन से लिखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने हैं, ठीक है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम देखते हैं सबसे फर्स्ट वन क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका मेन मोटो ही क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स अलग अलग है, ठीक है, वो सब चीट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं मार्केट में ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ द गुड्स विच दे हैव टू पे, ओके, बिकॉज दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन। सो उनको एक्सप्लॉइटेशन से, हाई प्राइस चार्जेस से बचाने के लिए हमने क्या किया, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया विद द मिनिमम 10 मेंबर और मैक्सिमम नो लिमिट, एज आई टोल्ड यू अर्ली, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना खुद का एक कंज्यूमर शॉप्स खोल दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल इनकी सारी एक्टिविटी वैसी ही होगी जैसे रिटेलर्स की होती है, ठीक है। बट जो प्राइस में रिटेलर्स गुड्स बेचते हैं उनसे कम प्राइस में हम लोग यहाँ पे गुड्स सेल करेंगे अपने मेंबर्स को, ठीक है। तो जो प्राइस एक्स्ट्रा लेते थे रिटेलर, अब वो उनको नहीं देना पड़ेगा, कस्टमर्स को अब वो एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना पड़ेगा। और यही होगा हमारा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब ऑलवेज़ ये नहीं होता है कि सब कुछ फ्री में देना, ठीक है। जब कभी 10 की सामान को आप 5 में बेचते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट उसका 5 ही है, ठीक है, तो वो भी सर्विस मोटिव होता है। क्योंकि देखो, जो कस्टमर मार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10 रुपये दे रहा था, अब वही आप 5 रुपये में दे रहे हो, तो 5 रुपये तो उसका फ़ायदा हुआ ना। तो आपने उसका पैसा बचा करके उसको क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया। इस तरह से इनका मेन पर्पस क्या होता है, सर्विस मोटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव तो मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, ठीक है। वो लोग भी अपना गुड जब प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनको भी अलग अलग चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें उनका भी प्रॉब्लम होता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, एक शॉप पे एक ही प्रोडक्ट मिले ऐसा नहीं है, राइट, अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो वैसे ही जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता है, वैसे ही प्रोड्यूसर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं, जहाँ पे सारे प्रोड्यूसर एक साथ आकर के अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं और सेल आउट करवाते हैं गुड्स को, ठीक है, ताकि अलग अलग इंटरमीडियरीज के थ्रू उनको भी हाई कॉस्ट पे ना करना पड़ा एज अ फॉर्म ऑफ कमीशन एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग कोऑपरेटिव। ये तो आपने देखा ही होगा, जो गांव में बीज भंडार के शॉप होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि ये पर्सनली होता है किसी का, और कभी कभी आप देखे होंगे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे 10-15 फार्मर एक साथ मिल करके, ठीक है, वो लोग डायरेक्टली किसान केंद्र से सारे बीज और खाद्य वगैरह सब कुछ खरीद लेते हैं, उनको कम रेट में वहाँ से मिल जाता है। इससे होता क्या, जैसे देखिए, आपको भी यूज़ करना है, हमें भी यूज़ करना है, सबको ही यूज़ करना है। सो इंस्टेड ऑफ परचेसिंग द सेम प्रोडक्ट इंडिविजुअली विद द रिटेलर, वी डायरेक्टली गो टू परचेस इट विद द प्रोड्यूसर ओनली। तो उससे क्या होगा, कम रेट में मिलेगा। और प्रोड्यूसर इंडिविजुअल को तो बेचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल यूनिट तो बेचते नहीं है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स आपस में ही मिल करके एक कोऑपरेटिव फर्म चालू करते हैं, जिसमें वो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर एक साथ डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिलेटेड जो भी आइटम्स गुड्स रिक्वायर्ड है वो सारे चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है, और फिर आपस में यूज़ करते हैं। तो इससे होता क्या है, जो भी ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स वगैरह जो उनको कॉस्टली मिलता था पर्सनल इंडिविजुअल रिटेलर से लेने पे, वो अब उनको बहुत चीप रेट पे मिल जाता है, ठीक है। तो इनका मेन मोटो भी क्या होता है कि सारे फार्मर्स को हर एक एग्रीकल्चर रिलेटेड सामान कम दाम में मिल जाए। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। मार्केटिंग कोऑपरेटिव में भी सेम है, जैसे मैंने प्रोड्यूसर में बताया था, यहाँ पे अलग अलग गुड्स के मार्केटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करते हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में एक साथ मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है पता है, क्रेडिट प्रोवाइड करना। क्रेडिट यानी कि लोन देना। फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में आप लोग बैंक से लोन नहीं लेते थे। एक
ये ज़मींदारों से लोन लेते थे, ठीक है, मनी लेंडर से। तो उनसे आपको लोन पता है बड़े जल्दी आसानी से मिल जाता था, बट आपको जितना आपने लोन नहीं लिया उससे डबल आपको तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है। फिर बाद में बैंक आ गया तो उनके भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत भारी हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या करता है, आप लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बट इनका मेन पर्पस क्या होता है, सर्विस मोटो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट रनिंग देयर बिजनेस एक्टिविटी फॉर अर्निंग द प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड द सर्विस। सो here what they do, they give the credit benefit to the person at a very low rate of interest, at very low rate of the interest, okay। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे हम लोग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं, जो पीपल्स है, जो लोग हैं, ठीक है, उनको हाउसिंग फाइनेंस में हेल्प करते हैं, हाउसिंग लेने के लिए जो एक्सपेक्टेशन होता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। टुडे वी आर स्टॉप हियर ओनली। Whatever doubts you having, you can ask me in the evening schedule 6 to 8 in our WhatsApp group, okay। Happy and stay home, stay safe. Jai Hind everyone.